A.K. सिंह हैं झारखंड से टेलीफोन लाइन पर। A.K. सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। मेरे फादर इन लॉ का एज 69 है जी। उनके राइट लिवर लूप में 10.5 सेंटीमीटर का मल्टीपल सिस्ट है। मल्टीपल सिस्ट है। बहुत आपका प्रश्न अब समझ में आया। लिवर की बीमारियां दो तरह की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो लिवर पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो, जैसे सिरोसिस है या फैट है लिवर की, या अल्कोहल पीने से डैमेज, और एक लिवर के अंदर कोई स्पेस ग्रहण करने वाली बीमारी हो, जैसे लिवर कैंसर है या लिवर सिस्ट है। तो आपके फादर इन लॉ को जो अगर लिवर में सिस्ट हैं वो और बड़ी साइज़ की हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका एक सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि लिवर की सिस्ट के साथ जनरली किडनी में भी सिस्ट होती है, और अगर वो सिस्ट की बीमारी है जिसे पॉलीसिस्टिक डिजीज़ कहते हैं, तो उसका एक अलग जो है ना इलाज अलग है। पर हाँ, अगर खाली लिवर की सिस्ट है तो उनको हर 6 महीने में पहली बार एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखा लें और हर 6 महीने में चेक कराएं कि वो बढ़ रही हैं कि नहीं। 1 in 100 चांस है कि उसमें कैंसरस हो। सर्जरी का जनरली रोल नहीं होता अनलेस कि पेनफुल हो जाए या पीलिया हो जाए, और अगर घर में कुत्ते हों तो थोड़ा उनसे दूर रखें, कुत्तों से भी कई बार सिस्ट की बीमारी हो सकती है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, अभी जो बात आई निकल के, जो डॉक्टर सोइन ने पूरा क्लासिफिकेशन किया कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो जाते हैं, बच्चों में अगर बात करें तो बच्चों में अमूमन किस तरह के मामले होते हैं और फिर आगे क्या दिशा होती है? बच्चों में शुरुआत नियोनेटल एज से ही हो जाती है। पहले महीने से भी कुछ लीवर की बीमारियां हैं जो ज़्यादा अमूमन पाई जाती है। उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसको हम बिलियरी एट्रेसिया कहते हैं या नियोनेटल कोलिस्टेसिस कहते हैं। परेशानी जो हमारी कंट्री में है, हमारे जो भारतवर्ष में, ये है कि ये बच्चे हमारे पास जो जहाँ पे इनकी सही जांच हो सकती है और सही इलाज हो सकता है, वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी देर हो जाती है। अमूमन इनकी शुरुआत 2 हफ्ते के आसपास होती है, लेकिन ये पहुँच के लगभग 3.5 महीने, ऐसा देखा गया है 3.5 महीने तक पहुँचते हैं। डॉक्टर प्रवीण, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अमूमन देखा ये भी जाता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हफ्ते भर के अंदर बच्चे को पीलिया कहा जाता है कि उसे पीलिया हो गया है। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ उसे धूप में रखते हैं कि ये धूप दिखाने से ठीक हो जाए। ये क्या होता है, ये भी ज़रा बता दें। ऐसा है कि ये बच्चों में पीलिया बहुत ही कॉमन है, काफ़ी बच्चों में देखा जाता है। इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये जितने भी बच्चे होते हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं, 10 से 14 दिन में सबके सब ठीक हो जाते हैं। अगर ये कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पीलिया और जॉन्डिस 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, और इन बच्चों में अगर उनकी जो कपड़े हैं वो स्टेन्ड हो, अगर उनकी टट्टी का रंग हल्का हो, तो ये जो है हमें खतरे का एहसास देता है और ये दिखाता है कि इनमें जो है नियोनेटल कोलिस्टेसिस की संभावना है, और इनमें हमें उनको जांच की जरूरत है और जांच करनी चाहिए, जिसमें हम जन्म के तुरंत हफ्ते 10 दिन तक कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, सिवाय तब के जब 2 हफ्ते गुजर जाए। हाँ जी। तो कोई भी बच्चा जिनका 2 हफ्ते से ज्यादा जॉन्डिस हो, उन्हें जरूरी हमें तुरंत जांच के लिए ले जाना चाहिए। दूसरे जो लक्षण डॉक्टर सरीन जो आपने बताया कि भूख नहीं लग रही है, इस तरह के लक्षण बहुत ही आम हैं जो किसी व्यक्ति को लगता है कि स्ट्रेस हो गया, वर्क प्रेशर बहुत है, या दूसरे कई कारण हैं जिनकी वजह से हो सकते हैं। कब ये और किस तरीके से व्यक्ति डिसाइड करे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कहीं मेरा लिवर खराब तो नहीं हो रहा? हम लोगों के यहाँ एक टेंडेंसी है कि डॉक्टर के पास तभी जाएं कि जब हम लोग बीमार हो जाएं, है ना। हम लोग ये बड़े खुश होते हैं कि 40 साल हो गया, आज तक मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, या 60 साल का हो गया, कभी अस्पताल नहीं गया। पर ये आप अपनी गाड़ी के साथ नहीं करेंगे, वो सर्विसिंग के लिए भेजेंगे। हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में सर्विस कराएंगे, फिल्टर चेंज करेंगे, सब होगा, गाड़ी के साथ होगा। क्योंकि व्यक्ति को लगता है गाड़ी रुक जाएगी लेकिन शरीर तो चलता है। ये जो फीलिंग है, अगर ये ब्रेक हो जाए जी, कि मुझे साल में एक बार, चलो जाकर के एक बार अपना रूटीन ओवरऑल चेक करा लें, उसके अंदर ये निहायत ज़रूरी है। और अभी तक के चेकअप्स में लिवर नहीं आता था, अब मैं कहूँगा कि लिवर हेल्थ चेक के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर लिवर के अंदर फैट है तो डेफिनेटली उसको देखना है। आप वायरस का चेक जैसे मैंने बताया वो करना है, और अगर आप ड्रिंक करते हो तो डरे नहीं,
और डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाएं कि मैं सर्टिफिकेट ले लूं कि हाँ भाई मैं और ड्रिंक कर सकता हूं, इसलिए जाएं कि भाई हाँ मेरा कुछ बचा है लिवर और आगे के लिए मैं कैसे ठीक रहूं। और उन सब लोगों के लिए जिनका मोटापा है और 45 से ऊपर है, उनमें 2/3 के अंदर फैटी लिवर होता है। अगर आप 45 हैं, डायबिटिक हैं और ओवरवेट हैं, तो मान के चलें कि लिवर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, इसलिए उनका ध्यान रखें। जी, कुछ और महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर सरीन आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक जी हैं लखनऊ से फोन लाइन पर। दीपक जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे लीवर प्रॉब्लम है कम से कम 1-2 साल से, और मुझे मोशन क्लियर नहीं होते हैं। कभी काली टाइप की मोशन होती है, कभी मतलब पतली होती है, ऐसा होता है मुझे। और मैं अभी काफी टाइम से होम्योपैथिक कर रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए फायदा होता है। और दीपक जी, क्या आपने कोई जांच करवाई है? किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है आपने? जी नहीं, अभी मुझे कोई जांच नहीं करवाई। जी, डॉक्टर सरीन, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। 2-1 साल से आपको ऐसा लगता है कि लिवर ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है ना? जी जी। साधारण लोगों के लिए मैंने जहाँ तक बातचीत से लगता है, लोगों को ये लगता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो पीलिया होता है। उनको लगता है कि भाई अगर लिवर ख़राब है तो खून नहीं बनता। ये बिल्कुल सही बातें हैं, पर ये एडवांस डिजीज़ की हैं। रूटीन में अगर आपको लगता है कि लिवर ठीक नहीं है तो 2 टेस्ट कराने हैं। ब्लड का एक टेस्ट है जिसे हम लोग LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसमें पता लग जाएगा। SGOT, SGPT 2 सिंपल टेस्ट हैं, आपको याद रखना हीमोग्लोबिन के तरह इम्पॉर्टेंट हैं, और उनकी वैल्यू अगर 35 से कम है तो आप ठीक हैं, और 20 से कम है तो बहुत ठीक है जी। और हाँ, अगर आपका दूसरा जो काम होता है लिवर का, वो है ब्लड को रोकना, क्लॉटिंग करना, खून को एक तरह से क्लॉट बनाना जिससे ब्लीडिंग नहीं हो, और उसके लिए टेस्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर 2 टेस्ट ठीक हैं, इसका मतलब लिवर आपका बाय एंड लार्ज ठीक है। और लिवर का ब्लड जैसे बैंक कितना है उसको हम एल्ब्यूमिन से कहते हैं, जो कि सिंथेसिस होता है कि भाई हाँ मेरे बैंक में बहुत पैसे हैं तो मेरा लिवर 100% ठीक है। आपका एल्ब्यूमिन अगर 4.5 से ऊपर है तो हाँ भाई मेरा अब लिवर ठीक है। डॉक्टर सरीन, इन्होंने जो कहा कि 1.5 साल से प्रॉब्लम थी लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, कितने समय में लक्षण आने के बाद कब करवा लें जांच? तो इनको एक ये उस कैटेगरी बी के हैं जिनको संदेह है कि मेरा लिवर ठीक है कि नहीं। मैं कहूँगा कल सुबह मंडे को जाएं, टेस्ट कराएं, एक लिवर फंक्शन करा लें और एक अल्ट्रासाउंड अपना करा लें। हाँ, अगर आपको डर है कि हेपेटाइटिस बी ऐसी, और ये उन सब लोगों के लिए जिनके परिवार में कभी लिवर की बीमारी हुई है, माता पिता को अगर लिवर कैंसर है, लिवर डिजीज़ है, जैसे डॉक्टर सोएन ने कहा किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उन सारे व्यक्तियों के लिए निहायत ज़रूरी है, अगर फैमिली हिस्ट्री है लिवर की या फैटी लिवर की या गॉल ब्लैडर के स्टोन की या लिपिड्स जिनके हाई हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जहाँ पे घर में हाई हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, ये हाई रिस्क हैं। एक तो जनरल पॉपुलेशन है हेल्दी इंडिया की, और एक हाई रिस्क हैं जिन्हें स्क्रीन करके डिजीज़ के सिम्टम आने से पहले जागरूक होना है। हाँ भाई मुझे ठीक होना है, मेरे लिवर को ठीक रखना है, बॉडी ठीक रहेगी। जी, बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि लिवर होता कहाँ है और होता है तो करता क्या है, लेकिन तब पता चलता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तब सबको पता चल जाता है उनके आसपास कि लिवर कितना महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। हमारे पास एक कहानी है, एक स्टोरी है जो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिनको लिवर की समस्या हुई और अगर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा तो उसके बाद जीवन कैसा हुआ, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है लिवर का होना भी। कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, इस कहानी से ज़रा समझते हैं। लिवर फेलियर का नाम सुनते ही किसी को भी डर का एहसास होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ हुआ 46 वर्षीय किशन मलिक के साथ भी, जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके लिवर ने कार्य करना बंद कर दिया है। मैंने स्मोक भी करता था और ड्रिंक भी लेता था, तो उसकी वजह से मेरे लीवर में सिरोसिस सिम्टम्स आ गए, जिसकी वजह से उसने पानी बनाना शुरू कर दिया अंदर। मिस्टर मलिक जब हमारे पास आए तब इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और शराब की वजह से इनका लिवर काफ़ी डैमेज हो गया था। विशेषज्ञों ने किशन मलिक के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बताया। इस स्थिति में जो बेस्ट ट्रीटमेंट बनता है वो ट्रांसप्लांटेशन है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। उसी से जो है
लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है सबसे अच्छा रहता है। घर में टोटल हमारे एटमॉस्फेयर इस टाइप का था कि मतलब हर कोई मर रहा था मेरे पीछे कि इसको कैसे सेव करें। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद किशन मलिक की जान बच जाएगी, ये जानकर उनके छोटे भाई जय किशन ने अपना जिगर देने में जरा भी देर नहीं की। डिसीजन में हमने कोई प्रॉब्लम हमें जल्दी मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। हम घर वाले इकट्ठे बैठे थे तो पहला फर्ज तो मेरा ही बनता था, तो मैंने ही टेस्ट शुरू करवाए। टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स ठीक आई। लकी हैं कि इनके परिवार में इनके लिए इनके भाई ने एग्री किया डोनेट करने के लिए और रिस्क लिया इस ऑपरेशन का। किशन मलिक का लिवर ट्रांसप्लांट हुए अब 5 दिन हो गए हैं और डॉक्टर के अनुसार वो जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। रिकवरी काफ़ी अच्छी है, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और इनके लिवर के टेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। डोनर ने भी बहुत अच्छा किया है, वो भी चल फिर रहे हैं और 1 आध दिन में डिस्चार्ज होने की तैयारी में। ड्रिंक तो मैं किसी को दुश्मन को भी नहीं कहूँगा कभी करे, और मुझे उससे यह है कि रिच लाइफ जियो। ये जीवन मिला है, इसको पशु की लैंग्वेज में मत जियो, इंसान की तरह जियो। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये उनका नया जीवन है और उन्हें अपने परिवार के प्यार और साथ के कारण मिला है। टोटल हेल्थ, DD न्यूज।